नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। महिदपुर में अशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन ने सीएम के नाम विधायक दिनेश जैन बोस को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि इन विद्यालयों द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन हाल ही में जामन द्वारा विद्यालय संचालन और मान्यता नवीनीकरण के लिए नियमों में किए गए बदलावों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने बताया कि इस साल मान्यता नवीनीकरण के लिए विद्यालय भवन का पंजीकृत कियानामा मांगा गया है, जो ग्राम आबादी में बने विद्यालयों के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा डिक्शेप यानी कि एफडी की नई शर्त भी छोटे विद्यालयों के लिए भारी पड़ रही है। संगठन ने यह भी मांग की 5 साल या उससे अधिक समय से संचालित विद्यालयों को स्थायी मान्यता दी जाए और छोटे विद्यालयों को नियमों में राहत दी जाए, जैसे कि वाहन के जीवन काल में 12 साल की सीमा की पुनर्समीक्षा और फीस अधिनियम 2024 के तहत राहत दी गई है। महिदपुर से भैरूलाल चौहान की रिपोर्ट। शासकीय विद्यालयों को संचालन में जो परेशानी आ रही है उस विषय में मुझे ज्ञापन दिया है। जहाँ तक मोटा मैंने इसको समझा है तो बहुत सारी तकनीकी चीज़ों को ध्यान में ही नहीं रखा गया है कि जैसे डाइवर्सन, अगर ग्राम पंचायत लेवल पे डाइवर्सन होता ही नहीं है, भवन भी पुराने हैं और जिस तरीके से 35 से 40 हज़ार रुपये इनका शुल्क रख दिया गया है। गाड़ी 50 से 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलती नहीं है और 150 से 200 किलोमीटर चलना हो, उस नियम का पालन इनसे ग्रामीण संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण संस्थाओं के स्कूल से कराया जाए तो ये संभव नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर समस्या है जो बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। इसको मैं तीनों प्लेटफॉर्म पे जिला पंचायत की मीटिंग में, दिशा की मीटिंग में, विधानसभा की मीटिंग में, तीनों जगह इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूलों को परेशानी हो रही है इसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जी, अभी शासन ने 1 से 8 की मान्यता का नवीनीकरण का पोर्टल शुरू किया है। इसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ हैं। पहली विसंगति यही है कि उन्होंने किरायानामा बोला है। अभी कई जो ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टों पर भवन बनाकर वर्षों से स्कूल चल रहे हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल में उसे स्कूल चल रहे हैं, उनके पास पुरानी रजिस्ट्री नहीं है। और संपदा 2.0 में ऐसे नियम है कि अगर इन कागजों के बिना पे उनका किरायानामा बनना असंभव है। दूसरी बात यह है कि अब सरकार ने आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अधिक हो गए, उसके बाद भी एक एफडी के रूप में जो है 30 से 40 हज़ार रुपये जो है एफडी की मांग कर रही है। साथ ही हमारी मांग ये है कि जो स्कूल 5 या 5 वर्ष से अधिक पुराने संचालित हो रही है उन्हें स्थायी मान्यता दी जाए। और एक अभी कुछ ही समय पहले एक निर्णय लिया गया है कि जो वाहन 12 वर्ष से अधिक पुराने उन्हें स्कूल बस में के रूप में नहीं चलाया जाए, जबकि परिवहन के रूप में जो बसें रोड पे चल रही है वो बसें रोज करीब 500 से 1200 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि हमारी बसें 50 से 100 किलोमीटर भी नहीं चलती हैं। तो माननीय हमारे जो विधायक साहब हैं, हमने मुख्यमंत्री जी को माध्यम से हम प्रेषित करना चाह रहे हैं विधायक साहब के द्वारा कि वो हमारी मांग को बटन पर रखें और इसका निराकरण करने की हम कोशिश